ब्लॉक सभागार में बीडीसी बैठक रही हंगामेदार, छाए रहे बिजली पानी सड़क के मुद्दे। जिले से बड़े अधिकारियों के नहीं पहुंचने को लेकर भी प्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी। ब्लॉक सभागार धारचूला में बुधवार को ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी की अध्यक्षता में बीडीसी की बैठक हुई, जिसमें पूर्व में हुई बैठकों में उठाए गए समस्याओं के समाधान नहीं होने तथा जिले के बड़े अधिकारियों के नहीं पहुंचने को लेकर बैठक हंगामेदार रही। बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्य डूंगर दानू ने तेजम से सुमदम के बीच विद्युतीकरण कार्य पूरा हुए बिना ही ठेकेदार को भुगतान करने वो क्षेत्र के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा काल के दौरान पूर्व में बनाए गए पुलों के निर्माण का भुगतान नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई। प्रधानों के द्वारा क्षेत्र के स्कूलों में चार दीवारी स्कूल के भवनों की मरम्मत, विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की मांग की गई। जनप्रतिनिधियों के द्वारा पीएमजीएसवाई के द्वारा क्षेत्र में काटी गई सड़कों से काश्तकारों की कृषि भूमि बर्बाद होने वो सड़क निर्माण के दौरान कृषकों की भूमि का मुआवजा नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जताई गई। जनप्रतिनिधियों ने गलाती के धामी गांव में बिजली के खंभों को नहीं बदलने, बलुआकोट में घरों की छतों के ऊपर से बिजली के नंगे तारों को नहीं हटाने, रोजहाड़ में पेड़ों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति करने को लेकर नाराजगी जताई गई। पीडी आशीष पुनेठा ने संबंधित विभागों को जल्द समस्याओं का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेने वाले विभागों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में उप जिला अधिकारी दिवेश सासनी ने जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का भरोसा दिलाते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत भी कराया। सभी मुद्दे आए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, चाहे पीएमजीएसवाई हो, पीडब्ल्यूडी हो, यातायात, सभी विषय आए। और जिन जिन विभागों के द्वारा जो कमियां की गई थी या कार्य नहीं किए गए थे, हमारे मध्य पीडी महोदय भी आए थे और संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला भी उपस्थित थे। संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया कि जो जो काम है, जो जनता सामान्य प्रतिनिधियों द्वारा जो विषय उठाए गए हैं, तत्काल उन समस्या का समाधान करें। और कुछ विभागों को टाइम बॉन्ड भी दिया गया है और उनसे जवाब तलब भी मांगा गया है। अगर कार्य नहीं होगा तो फिर उनके प्रति जांच करने के लिए सदन बाध्य होगा। मुंशियारी पेयजल योजना की जांच रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय के लिए जिलाधिकारी ने 28 अप्रैल को बुलाई बैठक। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने की थी मांग। 1.91 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन मुंशियारी पेयजल योजना पर जांच के बाद दी गई रिपोर्ट पर अंतरिम कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी रीना जोशी ने उत्तराखंड जल निगम के अधीक्षण अभियंता पिथौरागढ़ तथा अधिशासी अभियंता डीडीहाट को 28 अप्रैल को जांच रिपोर्ट तथा अन्य सूचनाओं के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है। मुंशियारी पेयजल योजना में अनियमितता बरतने की पुष्टि होने के बाद नया बस्ती तथा पशुपालन विभाग की भूमि पर स्थित टैंक को तोड़ने का निर्णय लिया गया था। तहसील कार्यालय मुंशियारी स्थित टैंक में पानी डालकर 3 बार जांच करने के बाद इस टैंक के भविष्य पर फैसला लेने की बात रिपोर्ट में लिखी गई है। जिला पंचायत सदस्य सरमोली जगत मर्तुलिया ने 13 अप्रैल को जिला पंचायत की सामान्य बैठक में हंगामा खड़ा किया था। उन्होंने जिलाधिकारी रीना जोशी से इस मामले में हस्तक्षेप कर अंतरिम निर्णय लेने को लेकर पत्र दिया था। उस पत्र का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी रीना जोशी ने समस्त दस्तावेजों के साथ जल निगम के दोनों अधिकारियों को तलब कर 28 अप्रैल को बैठक रखी है। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि इस बैठक में अंतरिम निर्णय लिए जाने से मुंशियारी की जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक के बाद 4 साल से संघर्षरत जनता तथा पंचायत प्रतिनिधियों को न्याय मिलेगा। आपदाग्रस्त एलधारा में हुआ लापरवाही से नुकसान तो दर्ज होगी एफआईआर। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। जिलाधिकारी रीना जोशी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बुधवार को धारचूला में आपदा प्रभावित एलधारा क्षेत्र के ट्रीटमेंट कार्यों की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के संग कलेक्ट्रेट में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग एवं ट्रीटमेंट कार्यों का एस्टीमेट तैयार करने वाली संस्था टीएचडीसी के अधिकारियों से एलधारा में निर्माण कार्य बंद हो जाने के लिए अधिकारियों से कारण जाना। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि टीएचडीसी के द्वारा एलधारा क्षेत्र में बोरहोल की टेस्टिंग की जानी है, जिसके बाद डिजाइनिंग की जाएगी, जिसके कारण से कुछ दिनों से ट्रीटमेंट कार्य रुका हुआ है।
टीएचडीसी के अधिकारियों ने बताया कि कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग को एल्धारा क्षेत्र में जो कार्य सुचारू रखे जा सकते हैं उनकी जानकारी दे दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी मानसून काल शुरू होने में थोड़ा ही समय बचा है। विभागों को समन्वय स्थापित करते हुए आगामी मानसून से पूर्व नगर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले कार्य पूरा करने के निर्देश को गंभीरता से पालन करने की बात कही। उन्होंने उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग व एस्टीमेट तैयार करने वाली संस्था टीएचडीसी के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए जाने की बात कही है। आपदाग्रस्त एल्धारा में शीघ्र निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर बीजेपी युवा मोर्चा ने धारचूला में दी आंदोलन की चेतावनी। धारचूला नगर की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण आपदाग्रस्त एल्धारा में निर्माण कार्य बंद होने को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सागर बिष्ट ने विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार के द्वारा उक्त क्षेत्र में धारचूला नगर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं, किंतु ठेकेदार को ड्राइंग उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण ठेकेदार के द्वारा उक्त क्षेत्र में कार्य बंद कर दिया गया है, जो कि सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ है। उन्होंने शीघ्र कार्य शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। धारचूला जो आपदा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र था एल्धारा, जहाँ पे विगत 2-3 सालों से आपदा आ रही थी। वहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने इस क्षेत्र को बचाने के लिए 20 करोड़ की योजना स्वीकृति की, जिसमें कार्य विभाग द्वारा टेंडर भी कराया गया, जिसमें विभाग कंपनी द्वारा कार्य भी शुरू किया गया। लेकिन अब हमें जो प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना मिल रही है कि विभाग द्वारा कंपनी को जो ड्राइंग अभी पूर्ण रूप से दिया नहीं गया, जिससे लेकर कंपनी यहाँ पे कार्य नहीं कर रही, जिसमें कार्य रुका है। जो क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लेकर काफ़ी चिंताजनक है। तरकोड़ वाला क्षेत्र हो, चाहे फुलबस्ती क्षेत्र हो, चाहे वो धारचूला नगर की क्षेत्र, जो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है। हमारी मांग है कि विभाग से जल्द जल्द ठेकेदार को वो ड्राइंग दिया जाए और कार्य शुरू किया जाए। जल्द कार्य शुरू न किए जाने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता द्वारा इसके लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार द्वारा संपूर्ण लाभ जो क्षेत्र की जनता को मिलनी चाहिए, उसके लिए सरकार द्वारा योजना स्वीकृति की गई है, लेकिन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन से सीमांत में शोक की लहर। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने प्रकट की शोक संवेदना। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री पिथौरागढ़ जिले के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास का आज बागेश्वर में आकस्मिक निधन हो गया, जिसको लेकर सीमांत धारचूला में भी शोक की लहर व्याप्त है। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने उनके आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए उनके द्वारा उत्तराखंड के विकास के लिए किए गए कार्यों को हमेशा याद रखे जाने की बात कही। उनके निधन पर धारचूला बीजेपी ग्रामीण के अध्यक्ष हरीश धामी, नगर अध्यक्ष महेश गर्ब्याल, नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी सहित सीमांत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने शोक संवेदना प्रकट की है। प्रदेश के यशस्वी समाज कल्याण मंत्री श्रीमान चंद्र रामदास जी का देहांत हो गया, जिससे प्रदेश को काफ़ी क्षति हुई है, समाज को भी काफ़ी क्षति हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और जो विकास कार्य आपके द्वारा किए गए वो भूलने वाले योग्य नहीं हैं और पूरा समाज याद करें। मिलिट्री स्टेशन में सेना पोर्टर भर्ती के लिए विभिन्न प्रदेशों के सैकड़ों युवाओं ने बुधवार को लगाई दौड़। सेना के द्वारा धारचूला मिलिट्री स्टेशन में पोर्टरों के 600 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया तीसरे दिन भी बुधवार को जारी रही, जिसमें बड़ी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के 700 से अधिक युवाओं ने सेना पोर्टर भर्ती के लिए आज दौड़ लगाई। आपको बता दें कि 27 अप्रैल तक सेना में पोर्टरों की भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी।